सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है यहाँ पर हाउ टू फाइंड लो कंपटीशन कीवर्ड फॉर टूल वेबसाइट। तो टूल वेबसाइट के लिए भाई हम लोग लो कंपटीशन कीवर्ड कैसे फाइंड करें जिससे हमको ट्रैफिक भी मिले अच्छा खासा और कंपटीशन भी ना हो, ताकि हमारा जो वेबसाइट है, जो टूल वेबसाइट है, वो आसानी से गूगल में टॉप फर्स्ट पोजीशन में, फर्स्ट या फिर जो पहला पेज है उसमें रैंक करे। तो उसके लिए हमको यहाँ पर कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना होगा जिससे हमें लो कंपटीशन कीवर्ड्स का आइडिया लगेगा। ठीक है, तो मैं दो टूल का इस्तेमाल करता हूँ, एक है गूगल का और एक है बिंग का। ठीक है, तो आपको गूगल में सर्च करना है कीवर्ड प्लानर। ठीक है, गूगल में सर्च कीजिए कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ पर आपको गूगल का जो आपको पता होगा गूगल एड्स, जहाँ से हम लोग यूज़ करते हैं, जो एड वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ से हम लोग एक कीवर्ड प्लानर नाम का एक टूल होता है। तो उससे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, कि लोग कौन कौन से कोई भी कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ टूल वाले कीवर्ड को ही फाइंड करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर गूगल जो है ना, यहाँ पर कीवर्ड प्लानर गूगल एड्स में आपको साइन इन कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा टूल है उसके बारे में बात करते हैं, बिंग। ठीक है ना, बिंग में आपको जाना है बिंग वेबमास्टर जो टूल है, इसमें आपको जाके इसमें भी आपको लॉगिन वगैरह साइन इन कर लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप गूगल से ही साइन इन कर लो ताकि आप गूगल का जो सर्च कंसोल का वेबसाइट है वो यहाँ पर आप आसानी से बाद में इंपोर्ट भी कर सको। तो ये दोनों आपको कर लेना है पहले। ठीक है ना, उसके बाद मैं चलते हैं अगला जो स्टेप है वो क्या है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कीवर्ड प्लानर पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है एंड उसके बाद आपको जाना है टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा भाई प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग पे हमको क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर है कीवर्ड प्लानर। तो कीवर्ड प्लानर को हम लोग यहाँ पर ऑन कर लेते हैं एंड उसके बाद देख सकते हो डिस्कवर न्यू कीवर्ड, तो आपको इसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो डिफ़ॉल्ट में ये आपका जो रीजन है, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर इंडिया सिलेक्टेड होगा, क्योंकि मुझे तो भाई ग्लोबली काम करना है सभी कंट्रीज़ के लिए। तो मैं इसको तो पहले हटा लूँगा। ठीक है, ताकि ये सभी लोकेशन के लिए मुझे कीवर्ड का रिजल्ट दिखाए। तो आपको ये इसको भी कर लेना है। उसके बाद देखो आपको यार पहले ही डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का टूल बनाना है। ठीक है ना, आपको पहले डिसाइड कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पर यहाँ पर AI बहुत ट्रेंडिंग में है, तो मैं क्या करूँगा भाई AI। ठीक है ना, AI मेरे को लिखना होगा AI टूल। ठीक है ना, AI टूल्स, तो इसको लिखना है एंड उसके बाद गेट रिजल्ट्स। तो यहाँ पर देख सकते हो जो AI टूल्स है उसके ऊपर 100 के, तो यहाँ पर 1 मिलियन का मंथली जो है सर्च वॉल्यूम है। एंड यहाँ पर आप लोग बीट भी देख सकते हो कि आपको यहाँ पर कितने का यहाँ पर CPC वगैरह आपको मिल सकते हैं एडसेंस में, आप एक्सपेक्टेड यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो AI टूल्स ना, तो यहाँ पर देख सकते हो कीवर्ड जो एग्जैक्ट मैच है वो आ चुका है, लेकिन उसके नीचे आप देख सकते हो कीवर्ड आइडियाज़। जी हाँ, यही मेन खेल है। मतलब जो कीवर्ड आइडिया है ना, उसी से हमको यहाँ पर इंस्पिरेशन लेना है कि हमको यहाँ पर कैसा कैसा टूल हम बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो कीवर्ड आइडिया AI टेक्स्ट जनरेटर। हालांकि ये अभी नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पर जितने भी टूल में अच्छे से 100 के टू 1 मिलियन सर्च वॉल्यूम है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर पहले तो ये 2-3 यहाँ पर मैं कॉपी करके रखता हूँ आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए। ठीक है ना, एंड यहाँ पर एक और है यहाँ पर बेस्ट AI आर्ट जनरेटर, तो इसमें 10 के टू 100 के का यहाँ पर सर्च वॉल्यूम है। तो यहाँ पर मैं आ चुका अपने नोट पैड में। तो यहाँ पर मैं उन तीनों को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो टॉप के 3 है ना, तो इन तीनों पे भाई 100 के टू 1 मिलियन का ट्रैफिक है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख के रखा है गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर। ठीक है ना, अगर वॉल्यूम अगर 1 के टू 10 के दिखा रहा है तो उसका मतलब है कि इसमें भाई लो कंपटीशन है और आप इसमें आसानी से रैंक कर जाओगे। अगर वॉल्यूम 10 के टू 100 के है तो यहाँ पर लो टू मिड कंपटीशन है, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, मतलब बैकलिंक्स थोड़ा सा बनाना होगा, है ना, आपको सोशल मीडिया पे थोड़ा शेयर करना होगा। एंड उसके बाद भी वॉल्यूम है 100 के टू 1 मिलियन, जिसमें मिड टू हाई कंपटीशन होता है, इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा पेड प्रमोशन की भी ज़रूरत हो सकता है। ठीक है ना, एंड उसके बाद जो वॉल्यूम 1 मिलियन टू 10 मिलियन है, इसमें भी सबसे ज़्यादा हाई टू वेरी हाई कंपटीशन होता है इनमें। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा AI टेक्स्ट जनरेटर, इसमें है भाई कौन सा, इसमें है भाई 100 के टू 1 मिलियन का वॉल्यूम है, मतलब ये मिड टू हाई कंपटीशन वाला है ना। फ्री AI इमेज जनरेटर, तो ये भी हो गया भाई मिड टू हाई कंपटीशन, और AI इमेज जनरेटर फ्री। ठीक है ना, ये वाला इसमें भी है मिड टू हाई। लेकिन बेस्ट AI आर्ट जनरेटर, इसमें क्या है भाई, इसमें है भाई 10 के टू भाई 100 के, इसमें लो टू मिड कंपटीशन है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर EMD डोमेन बुक करें AI आर्ट जनरेटर, बेस्ट को हटा के AI आर्ट जनरेटर अगर हम लोग लिखे तो इसमें भाई आराम से रैंक कर सकते हैं। अगर हम लोग एक पेज बनाए बेस्ट AI आर्ट जनरेटर एंड उसके साथ यहाँ पर अच्छे से भाई ऑफिस वगैरह करें तो इसमें भी रैंक हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी यहाँ पर लो टू मिड कंपटीशन है। ठीक है ना,
लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे बहुत ही लो कंपटीशन कीवर्ड चाहिए, ठीक है ना, तो भाई आपके लिए सबसे तो बेस्ट है, ठीक है ना। अगर आप एक बिगिनर हो जो जो भाई टूल बनाना बस अभी सीख ही रहा है, ठीक है ना, आपके पास ज़्यादा टूल वेबसाइट है नहीं, आप बस अभी सीख रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि 1K to 10K का जो वॉल्यूम है उसमें भी लो कंपटीशन भी मिलेगा और आप रैंक भी आसानी से कर जाओगे, ठीक है ना। अगर आपका एक दो टूल रैंक करेगा तो आपको भाई थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई टूल वेबसाइट भी रैंक करता है, उससे भी अर्निंग होता है। और ये मत समझना कि भाई मंथली तो सिर्फ 110K ही सर्च वॉल्यूम है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब 10,000 लोग ही यार मंथली आएंगे, उससे क्या होगा। अरे लेकिन मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो टूल वेबसाइट है ना भाई, उसका एक खासियत ये है कि टूल वेबसाइट में लोग बार बार विजिट करते हैं, ठीक है ना। ब्लॉग की तरह नहीं है कि ब्लॉग में भाई सर्च से आया एक बार विजिट करके ऐसा लगा, ऐसा नहीं है भाई। टूल वेबसाइट को लोग बुक मार्क करते हैं, उसमें डायरेक्ट विजिट बहुत होता है, समझ रहे हो ना। मतलब जैसे जैसे आपका टूल वेबसाइट का यहाँ पर एज बढ़ेगा, मतलब 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, ऐसे जितना बढ़ेगा ना भाई, जो लोग पहले आते थे ना वो लोग आपके वेबसाइट में डायरेक्ट विजिट करेंगे, ठीक है ना। मतलब सर्च से तो लोग आएंगे ही आएंगे और लोग डायरेक्ट विजिट भी करेंगे। तो जितना भी टूल वेबसाइट है ना, अब अगर आप उनका सिमिलर वेब में अगर आप ट्रैफिक का सोर्स देखोगे ना, तो वो आपको मिलेगा भाई कि 30 to 40% जो है ना उनका डायरेक्ट सोर्स ऑफ ट्रैफिक होता है, समझ रहे हो ना। डायरेक्ट इसलिए होता है क्योंकि लोग ब्राउजर में ना डायरेक्टली विजिट करते हैं, वो लोग बार बार गूगल में सर्च नहीं करते, क्योंकि जो डोमेन होता है ना, जो EMD डोमेन या फिर PMD डोमेन जो भी आप लोगे, वो एक उनके मतलब ब्रांड के हिसाब से उनके दिमाग में भी सेट हो जाता है कि हाँ अगर इस डोमेन में जाऊँगा तो मुझे ये टूल मिलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो आपको भाई तो इस वीडियो का भाई टॉपिक ये है कि भाई लो कंपटीशन वाला कीवर्ड, ठीक है ना। तो आपको भाई यही करना है, जिसमें भी यार वॉल्यूम 1K to 10K दिखे तो आप उसमें काम कर सकते हो, ठीक है ना। आप शुरुआत में इसी पे काम करो, ठीक है ना, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है, ठीक है ना, जो बड़े प्लेयर्स जो प्रो ब्लॉगर्स है ना, वो लोग ज़्यादातर ये हाई कंपटीशन या फिर मिड टू हाई, ये लोग इन्हीं पे रहते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे अब अगर एक बिगिनर हो, ठीक है ना, अरे यार क्या हो गया, तो देखो आप एक बिगिनर हो, ठीक है ना, तो बिगिनर के हिसाब से आपको भाई इसी के साथ स्टार्ट करना है। जैसे ही आपका एक दो टूल रैंक करेगा ये लो कंपटीशन में, तो आप धीरे धीरे, ठीक है ना, आप मिड टू हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड में जा सकते हो। तो यार हम लोग दोबारा आते हैं अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो, अगर हम लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे देखते हैं तो देख सकते हो AI मार्केटिंग, ये कुछ एक, ठीक है ना। तो इसको भी मैं देख लेता हूँ आखिर ये कौन सा कीवर्ड है, AI मार्केटिंग, जिसमें यहाँ पर 1K to 10K का है, ठीक है ना, समझ रहे हो, मतलब ये लो कंपटीशन वाला है। तो इसको देख लेते हैं ये कौन सा कीवर्ड है, क्योंकि इधर फुल नहीं दिख रहा था। AI मार्केटिंग टूल्स, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर AImarketingtool.com अगर EMD डोमेन लिख के अगर करोगे, ठीक है ना, और यूज़र के जो इंटेंट है उसी के हिसाब से अपना टूल डिज़ाइन करोगे, ठीक है ना। आपको बस टूल के ऊपर रिसर्च करना होगा भाई। AI मार्केटिंग टूल अगर लोग सर्च कर रहे हैं ना, तो भाई यूज़र का इंटेंट क्या है, ठीक है ना, उसके इंटेंट को सेटिस्फाई करते हुए आपको एक टूल बनाना होगा बस, ठीक है ना। और अगर आप EMD डोमेन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो AImarketingtool.com, ठीक है ना। आप यहाँ पर इसको रजिस्टर करके रख सकते हो, या फिर tool.net जो भी है। तो EMD डोमेन अगर लोगे ना तो आपको भाई पहले से ही आपको एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है EMD डोमेन का पावर, ठीक है ना, इसको कभी भी नज़रअंदाज मत करना भाई। एंड देखो उसके बाद चलते हैं हम लोग और देखते हैं। तो ये तो हो गया आपको यार कौन कौन सी कीवर्ड लेना है, ठीक है ना। जो भी आपको यार देखो आपके हिसाब से आपको कर लेना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल भाई इसके साथ जाओ, ठीक है ना। एंड उसके बाद हम लोग बात करें तो ये तो हो गया भाई एक कीवर्ड, मैंने तो बस जस्ट एग्जांपल दिया, ठीक है ना। तो आपको यार पता होगा टूल वेबसाइट में ना ज़्यादातर लोग कन्वर्ट इमेज कन्वर्टर वगैरह हो गया है ना, ये तो बस AI टूल मैंने बस एग्जाम्पल दिया यार, ठीक है ना, क्योंकि मेरे दिमाग में भी और भी आइडिया है। तो जैसे कि यहाँ पर देख दो कन्वर्टर वगैरह होता है ना, PNG to JPG कन्वर्टर, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर सर्च करें, ठीक है ना, PNG, मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बोला था कि भाई कन्वर्टर जो टूल वेबसाइट आइडिया मैंने दिया था, वहाँ पर एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई यहाँ पर ये रैंक नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको यार कंपटीशन से ना थोड़ा जो भीड़ है ना, भीड़ से थोड़ा अलग करना है, ठीक है ना। आपको लो कंपटीशन वाला जो कीवर्ड है ना उनको यहाँ पर फाइंड करना है, PNG to JPG, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, ये मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है ना, मैंने देखा है, लेकिन मुझे इसी से रिलेटेड अलग चाहिए कीवर्ड है ना, जिसमें भाई लो कंपटीशन हो। तो यहाँ पर देख तो भाई JPG तो ओके, PNG to JPG 100K to 1 मिलियन है, मतलब समझ रहे हो ना। एंड 100K to 1 मिलियन थोड़ा हम लोग नीचे जाते हैं, ये देखो JPEG to PNG कन्वर्टर, समझ रहे हो, जिसमें यहाँ पर 10K to 100K है। एक और ले लेते हैं यहाँ पर JPG to PNG, ठीक है ना। मैं पहले इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ 10K, ठीक है ना। इन दोनों में 10K to 1K to 10K है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर इन कीवर्ड्स को भी देख लेते हैं ताकि आपको और आइडिया हो जाए कि भाई ये कैसे काम कर रहा है। आपको बस देखो, आपको बस एक कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है ना, जिसके इर्द आपको यहाँ पर लो कंपटीशन कीवर्ड हमें बस फाइंड करना है, समझ रहे हो। ओके, तो यहाँ पर लोग देख सकते हो JPEG to PNG कन्वर्टर, ठीक है ना, JPEG to PNG converter.com आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना भी, ये क्या है, यहाँ पर 100K to 1 मिलियन था, मतलब इसमें मिड टू हाई कंपटीशन है,
इन दोनों में, या फिर देख दो जेपीजी टू पीएनजी ट्रांसपेरेंट, समझ रहे हो ना। यहाँ पर इसका ये थोड़ा अलग है, समझ रहे हो ना, जेपीजी टू पीएनजी ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर लोगों का इंटेंट समझ रहे हो, लोगों को क्या करना है, जेपीजी से पीएनजी में भी कन्वर्ट करना है और उसका जो बैकग्राउंड है ना भाई उसको भी रिमूव करना है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट का मतलब यही है भाई, बिना बैकग्राउंड के, समझ रहे हो ना, बैकग्राउंड नहीं है। मतलब अगर यूजर अगर जेपीजी इनपुट करेगा तो आपका टूल को पहले क्या करना होगा, उसका जो बैकग्राउंड है ना उसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद जो पीएनजी आउटपुट उसको देना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो ना। यूजर के इंटेंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप टूल वेबसाइट बना रहे हो। अगर आप यूजर के इंटेंट को ना समझ के भाई कुछ भी उल्टा सीधा टूल वेबसाइट बनाओगे ना भाई, आपका पैसा बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना। तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई यूजर के इंटेंशन समझ रहे हो ना, जो इंटेंट है वो इंटेंशन को समझो कि भाई यूजर किस चीज़ के लिए आया है। अगर आप यहाँ पर ऐसे बना दो कि जेपीजी टू पीएनजी, ठीक है ना, और अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो, ये ट्रांसपेरेंट को टारगेट कर रहे हो, जेपीजी टू पीएनजी ट्रांसपेरेंट, लेकिन यहाँ पर तो कन्वर्टर है ही नहीं, समझ रहे हो ना। कन्वर्ट करना और ट्रांसपेरेंट करना दोनों ही अलग चीज़ है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। यूजर का इंटेंट है कि भाई जेपीजी इमेज को भी कन्वर्ट भी करना है और उसका भी बैकग्राउंड भी रिमूव करना है, ट्रांसपेरेंट, समझ रहे हो ना। तो इसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। अगर आप इसमें नहीं काम कर सकते तो भाई ये भी एक यूनिक सा है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादातर लोग काम नहीं कर रहा होगा, तो भाई आप इस पर भी काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा लो टू मिड कंपटीशन है, ठीक है ना। तो आपको यार 5-6 लाख का ट्रैफिक आराम से मिल सकता है 5 से 6 महीनों के अंदर। एंड उसके बाद थोड़ा लो कंपटीशन वाले आते हैं ना, जिसमें 1K to 10K, जैसे कि मैंने को बोला 1K to 10K लो कंपटीशन, तो ये है यहाँ पर कन्वर्ट जेपीजी टू पीएनजी ट्रांसपेरेंट। ये थोड़ा लॉन्ग टेल हो गया, ये भी एक देखना जरूरी है कि भाई जितना भी आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को फोकस करोगे ना उतना ही यहाँ पर कंपटीशन लो होता जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर आप जेपीजी टू पीएनजी का देखोगे भाई तो ये तो थोड़ा शॉर्ट हो गया ना, जितना शॉर्ट कीवर्ड होता है ना उतना ही कंपटीशन हाई होता है। तो आप कोशिश करो कि थोड़ा सा ना मिड टू लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है, समझ रहे हो ना, मिड टू लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करो, ताकि कंपटीशन ऑलरेडी लो होता है, ठीक है ना, उधर कंपटीशन ऑलरेडी लो होता है। एंड उसके बाद है जेपीजी टू पीएनजी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, समझ रहे हो। इसका यहाँ पर इंटेंशन यही है कि भाई बैकग्राउंड भी रिमूव होना चाहिए और मुझे पीएनजी भी आउटपुट चाहिए, ठीक है ना। मैं जेपीजी इमेज डालूंगा एंड वो वेबसाइट क्या करना चाहिए भाई, उसको भाई उसका पहले बैकग्राउंड को रिमूव करें एंड मुझे पीएनजी फॉर्मेट में एक आउटपुट दे, जिसको मैं यहाँ पर एज ए पीएनजी यूज़ करूँ, क्योंकि पीएनजी में होता है भाई ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, समझ रहे हो। तो ये है यहाँ पर यूज़र के इंटेंट। तो आपको इसी के हिसाब से यार अपना वेबसाइट बनाना है, तो यार आप आराम से रैंक कर सकते हो। आप यहाँ पर डोमेन लिख सकते हो, यहाँ पर जेपीजी टू पीएनजी transparent.com। अब ये मत समझना कि भाई इतना लंबा डोमेन का नेम होगा तो रैंक नहीं करेगा भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। बहुत सारे लंबे लंबे डोमेन्स मैंने देखे हैं जो EMD डोमेन होते हैं वो यहाँ पर रैंक करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेटर, ठीक है ना। क्यूआर कोड जनरेटर अगर मैं सर्च करूँगा, ये तो फ्री बहुत ही यहाँ पर लंबा हो गया, तो मैं थोड़ा यहाँ पर इसको शॉर्ट कर देता हूँ, क्यूआर कोड जनरेटर, ठीक है। ये देखो ये देखो इसका डोमेन का आप यहाँ पर एक्सटेंशन देखो, डोमेन का जो नाम है ना उसको देखो, www, ये तो होता ही है theqrcodegenerator.com, और इसमें तो भाई स्लैश भी है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई स्लैश होने पे रैंक नहीं करता, ऐसा नहीं है भाई। अगर का डोमेन मैच कर रहा है, अगर कीवर्ड है ना, कीवर्ड अगर डोमेन पे आ रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है। ये स्लैश वगैरह उतना मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ ये उतना प्रोफेशनल नहीं होता, समझ रहे हो, ये उतना प्रोफेशनल नहीं होता, बट ये भी काम करता है। theqrcodegenerator.com, ये कितना लंबा डोमेन है देखो, theqrcodegenerator.com, लेकिन ये फिर भी भाई टॉप पे रैंक कर रहा है, समझ रहे हो। ये पहला वाला तो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप लगा के रैंक किया जा रहा है, लेकिन ये भाई ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा है। तो ये मत समझना कि भाई मेरा तो कीवर्ड लंबा है तो भाई क्या मेरा यहाँ पर वैसे रैंक करेगा, भाई ऑब्वियसली भाई रैंक करेगा, मैटर नहीं करता। अगर एग्जैक्ट मैच अगर कीवर्ड के साथ मैच हो रहा है ना भाई, डोमेन को आपको ऑलरेडी बूस्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन बात यही है कि आपका जो वेबसाइट है क्या वो यूज़र के इंटेंट को सेटिस्फाई कर रखा, कि ताकि कहीं यूज़र ऐसा तो नहीं कि भाई आके यार बैक मार के जा रहा है किसी दूसरे वेबसाइट पे, ऐसा तो नहीं है ना, समझ रहे हो। तो भाई वही है भाई, टूल वेबसाइट का यही खेल है भाई कि यूज़र के इंटेंट को सेटिस्फाई होना चाहिए बस। और भाई SEO तो यार आपको पता होगा, SEO अब सच में भाई डेथ होने ही वाला है, भाई डेथ हो चुका है, क्योंकि भाई गूगल का जो AI ओवरव्यू है ये सब आ चुका है। और सर और सब भाई ब्लॉग मैं तो यार बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ब्लॉग वगैरह अभी बनाओ भाई, टूल वेबसाइट पे थोड़ा सा फोकस करो, भले ही यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप्स लो, ठीक है ना भाई। एक दिन में कोई भी लाखपति करोड़पति नहीं बनता यार, आपको ऐसे ही धीरे धीरे जाना होगा। यहाँ पर डेस्क तो लो वॉल्यूम से आप शुरुआत करो, लो कंपटीशन बल्ले से। एंड उसके बाद भाई ये तो हो गया पहला आपको यहाँ पर कैसे रिसर्च करना है। उसके बाद भाई ये तो हो गया भाई गूगल कीवर्ड प्लानर का, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद भाई आप यहाँ पर आ सकते हो यहाँ पर बिंग का एक टूल, ठीक है। तो ये है भाई बिंग वेबमास्टर टूल। एंड इसके बाद यहाँ पर हमको जाना है यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च में, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च में हम लोग आ चुका है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, ये जो 3 मंथ है ना, इस 3 मंथ को आपको यहाँ पर सोता कर लेना है, 3 मंथ को 30 डेज कर देना है। लेकिन उससे पहले मैं अगेन यहाँ पर कीवर्ड सर्च करता हूँ यहाँ पर कुछ,
तो जैसा कि यहाँ पर कौन सा कीवर्ड सर्च करें, चलो यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं उसी को सर्च करते हैं। मैं बस एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। इस कैलकुलेटर बिंग में क्या है ना, बिंग में आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, लेकिन ये भाई यूएसए का ट्रैफिक देता है, टायर 1 कंट्री से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इंडिया का ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर यूएस वगैरह से यहाँ पर आपको ट्रैफिक वगैरह मिलने वाला है। इसको भाई 3 मंथ्स तो यहाँ पर 30 डेज कर देना, ताकि आपको हमको यहाँ पर मंथली यहाँ पर दिखाई दे, समझ रहे हो। बहुत लोग क्या करते हैं ना भाई, गूगल को ही बस फोकस करते हैं गूगल, लेकिन भाई बिंग भी यार अलग ही, समझ रहे हो ना। बिंग में रैंक करना गूगल से भी आसान है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो बहुत लोग क्या करते हैं भाई, गूगल में ही बस भरोसा करते हैं, तो भाई बिंग की तरफ भी आपको थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देख तो यूएसए भाई, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया तो भाई 3rd नंबर पे आ रहा है, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे इंडिया का इंप्रेशन ज़्यादा है, लेकिन आपको अर्निंग तो भाई यूएसए से ही होने वाला है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। तो भाई आपको ये जो टायर 1 कंट्रीज है ना, तो आपको यही से यहाँ पर ज़्यादा अर्निंग होगा। यहाँ पर देख सकते हो 1,50,000 का यहाँ पर भाई इंप्रेशन है। एंड अगर हमको भाई देखो, ये तो हो गया हमारा यहाँ पर मेन कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये देखो 3K इंप्रेशन है इसमें। तो ये तो कोई कैलकुलेटर नहीं है। कैलकुलेट डेट में भी 1000 का है। डेज कैलकुलेटर बिटवीन 2 डेट, तो भाई ये इसके ऊपर भी मैं इसको भाई बहुत यूज़ करता था पहले। ये जो टूल है देख सकते हो, देश कैलकुलेटर बिटवीन 2 डेट्स। अगर भाई बिंग में इसमें 3000 का है ना, तो गूगल में भी यहाँ पर आराम से भाई 1 लाख के करीब यहाँ पर तो भाई सर्च वॉल्यूम होगा ही होगा। तो आप यहाँ पर भी इसका भी EMD डोमेन रजिस्टर कर सकते हो, कैलकुलेट बिटवीन 2 डेट्स करके यहाँ पर आप एक EMD डोमेन ले सकते हो। उसके बाद ये ड्यू डेट कैलकुलेटर है यहाँ पर, ये तो थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ हो गया। आप यहाँ पर भी देख सकते हो भाई 5000 के करीब यहाँ पर सर्च वॉल्यूम है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही, ठीक है ना, जो आपका मेन कीवर्ड है ना, ये देखो, अगर आप इसको एस को भी हटा दोगे ना, अगर आपका जो मेन कीवर्ड है, जिस भी आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, मतलब तो उसी के रिलेटेड मेन कीवर्ड में तो आप यहाँ पर रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो डोमिनेंट प्लेयर है, जो प्रो ब्लॉगर्स है, वो ऑलरेडी यहाँ पर रैंक कर रहे होंगे। आपको बस थोड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ जाना है, जहाँ पर कम जो प्रो ब्लॉगर्स है ना, वो भाई लॉन्ग टेल कीवर्ड जो जिसमें कम सर्च वॉल्यूम होता है ना, वो लोग ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं उन सब चीज़ों को। लेकिन हमको उसी का फ़ायदा उठाना है, हमको वहीं पर भाई EMD डोमेन रजिस्टर करना है। एंड अब ये यार आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको EMD लेना है, आपको जो भी लेना है आप करो। मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, लॉन्ग कंपटीशन। आप देख सकते हो कैलकुलेटर ऑनलाइन, इसमें भी भाई बहुत सारा यहाँ पर ये देखो, परसेंटेज कैलकुलेटर, डेट कैलकुलेटर, BMA कैलकुलेटर। तो आपको देखो, ये है डेट कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर, BMA कैलकुलेटर, ठीक है ना। इसमें भी बहुत सारा है यहाँ पर सर्च वॉल्यूम। अगर हम लोग क्या करें भाई, BMA कैलकुलेटर को देखो, यहाँ पर देखो तो 1,55,000 का सर्च वॉल्यूम है। और ये देखो BMA सर्च वॉल्यूम, इसमें थोड़ा कम है, लेकिन इसमें देखो BMA कैलकुलेटर UK, समझ रहे हो। यूके यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि यूके में हो सकता है कुछ पाउंड वगैरह ऐसा कुछ होता है यार। देखो BMA के ऊपर मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, तो आप देखो तो BMA कैलकुलेटर UK.com, आप उसमें ऊपर भी एक EMD ले सकते हो, समझ रहे हो ना। BMA कैलकुलेटर फॉर वुमेन भाई 33,000 का यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर इंप्रेशन है। अगर बिंग पे भाई 33,000 का है ना भाई, गूगल में भी इसमें 1 से 2 लाख का करीब भाई आराम से यहाँ पर आपको इंप्रेशन वगैरह मिल जाएगा यहाँ पर। तो भाई देखो BMA कैलकुलेटर फॉर women.com, आप यहाँ पर आराम से EMD में ले सकते हो भाई। ये तो भाई थोड़ा लॉन्ग टेल भी हो गया, एंड इसमें आपको थोड़ा कंपटीशन भी कम मिलेगा। तो ऐसे ही आपको यार जो मेन कीवर्ड है ना, आपको देखो BMA कैलकुलेटर पे आप रैंक नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई ऑलरेडी उसमें बहुत सारे लोग हैं। और ज़्यादातर इंडियन ब्लॉगर्स क्या करते हैं भाई, वहीं पे जाते हैं भाई, जहाँ पर ऑलरेडी भाई एज कैलकुलेटर बना है, हम भी वही बना रहते हैं भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, आपको बस उसी के ये जो मेन कीवर्ड है ना, आपको इसी के आसपास जो है ना भाई लॉन्ग टेल कीवर्ड को फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया भाई BMA कैलकुलेटर फॉर women.com, ठीक है। तो इसमें भाई मैं आराम से रैंक कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लूँगा, ठीक है ना, एक EMD। लेकिन मेरा टूल अच्छा होना चाहिए भाई, यूज़र के इंटेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, बस यही है भाई। और बिंग में भाई यार EMD डोमेन रैंक करना भाई गूगल से भी आसान होता है। तो आप भाई बिंग को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। यहाँ पर देख दो यूनाइटेड स्टेट्स थे भाई, कितना सारा ट्रैफिक है। तो बस ये दोनों भाई कीवर्ड रिसर्च टूल है, बिंग की तरफ से और एक गूगल की तरफ से, समझ रहे हो। गूगल का नाम है यहाँ पर कीवर्ड प्लानर, एंड बिंग का जो यहाँ पर टूल है यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च। तो आपको इन्हीं दोनों टूल्स का सहारा लेना है, एंड भाई काम करो भाई, ठीक है। एंड लो कंपेरिजन का जो कीवर्ड है उनको भाई फाइंड करो। मैंने बता दिया आपको कौन कौन से, अगर गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ कर रहे हो तो आप इन सबको यार देखो। अगर इसमें इतने वॉल्यूम है तो भाई लो कंपटीशन है, और अगर इतने से इतने वॉल्यूम है तो भाई मिड कंपटीशन, समझ रहे हो। और अगर 1 मिलियन से 10 मिलियन है तो ये भाई हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड है।
तो आप अपने हिसाब से देखो। एंड मैं तो भाई इन्हीं दोनों मेथड का इस्तेमाल करके भाई कीवर्ड रिसर्च करता हूँ। एंड मेरा जो टूल है वो भाई 3 से 6 महीने के अंदर आराम से रैंक होता है, अगर वो लो टू मिड कंपटीशन है। लेकिन अगर हाई कंपटीशन है ना, तो भाई 9 महीने से लेकर 1 साल 1.5 साल भी लग सकता है, अगर आप ऑर्गेनिकली रैंक करना चाहते हो। हाँ, अगर कस पैसा है भाई, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भाई आप यहाँ पर पेड प्रमोशन जो गूगल में सर्च एड लगा सकते हो, उसको भी लगा सकते हो। मैंने पिछले कुछ वीडियो में एक वीडियो में बताया था कि भाई हाउ टू रैंक योर टूल वेबसाइट, जहाँ पर मैंने बताया था कि बैकलिंक्स कैसे बना सकते हो, या फिर पेड प्रमोशन से भी आप अपने टूल वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। तो भाई देखो भाई, वीडियोस देखो और सीखो और अपने ब्लॉगिंग जर्नी में अप्लाई करो और ग्रो करते रहो भाई ब्लॉगिंग में। आज के लिए बस इतना यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी सवाल हो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।